आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि सारी यूनिट्स हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, अब जो है थ्योरी पढ़ने का समय नहीं, लेकिन भाई हमारे चैनल पर अभी यूनिट 9 बची थी, इसलिए हम उसके जो मेन टॉपिक हैं वो लेके आए हैं आज इस वीडियो में। और उसके बाद एक वीडियो अभी और मिलेगी, उसमें इस यूनिट को हम समाप्त कर लेंगे। जो मेन चीजें इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, देखिए आप बेहतर तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी इन वीडियो से बहुत अधिक आपको हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। और फ्री में कंबाइंड चीजें जून के बाद भी अनवरत रूप से जारी रहेंगी। देखिए यूनिट 9 में जल्दी फटाफट क्या परिवर्तन प्रबंध है। यूनिट 9 में परिवर्तन प्रबंध ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत देखिए क्या चीजें हैं। एक त्रिचरण मॉडल वो हमको पढ़ना है, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन प्रबंधन क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्या परिवर्तन प्रबंध संगठन के लक्ष्यों, प्रक्रियाओं एवं शैक्षणिक संक्रमण या परिवर्तन से निपटने हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। किसी संस्था के आंतरिक एवं बाह्य इस तरीके से वातावरण में हो रहे परिवर्तन के कारण संस्था के स्थापित या प्रचलित कार्य प्रणाली में नवीन परिवर्तन करने पर विचार करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना ही क्या है, परिवर्तन प्रबंध है। मतलब कोई संगठन है, संस्था है, मतलब कोई इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक संक्रमण या परिवर्तन से निपटने के लिए क्या, जैसे एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। जैसे किसी संस्था के आंतरिक या बाह्य वातावरण में, या उसके अंदर का इन्वायरमेंट हो किसी इंस्टीट्यूट के, या बाहरी इन्वायरमेंट हो, उसमें हो रहे परिवर्तन के कारण क्या होता है, संस्था के स्थापित एवं प्रचलित कार्य प्रणाली में नवीन परिवर्तन करने पर विचार करना, उन्हें क्रियान्वित करना ही परिवर्तन प्रबंध है। अब जैसे कोई एक इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल संस्था, तो विद्यालय मान लीजिए, उसमें क्या हो रहा है, उसके आंतरिक वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उसके बाहरी वातावरण में भी कुछ एनवायरमेंट में भी चेंजेज हो रहे हैं। तो उसके कारण फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि संस्था के स्थापित उसकी कार्य प्रणाली में भी उसी अनुसार क्या होगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन पर विचार करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना ही क्या, परिवर्तन प्रबंध है। फिर ये मतलब पूरा मैनेजमेंट क्या करना, जो चेंज किया जाएगा एनवायरमेंट के अनुसार, आंतरिक और बाह्य उसके अनुसार, तो वही क्या होगा, परिवर्तन प्रबंध। अब देखिए ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखिए प्रश्न आने की पूरी उम्मीद, इम्पोर्टेंट चीज है क्या, इसलिए इसको 2-4 मिनट में जल्दी से समझिए। क्या परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल क्या है। परिवर्तन आपने पढ़ लिया क्या होता है, कैसे क्या। तो परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल देखिए, परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल किसने दिया था, कर्ट लेविन ने प्रस्तुत किया था। किसने, ध्यान रखना है, त्रिचरण मॉडल कर्ट लेविन ने दिया था। यह मॉडल देखिए त्रितंत्र अलग है, त्रिचरण ये अलग है, ये यहाँ परिवर्तन से संबंधित है। त्रितंत्र वो यूनिट 3 में पढ़ा था, वो अलग चीज है। तो ये मॉडल देखिए त्रितंत्र में क्या, त्रिचरण में क्या, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग, ये 3 आते हैं। अब परिवर्तन से ही ये संबंधित हैं, क्योंकि परिवर्तन का मॉडल अब पढ़ रहे हैं, तो परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल। अब किन कौन कौन से वो 3 चरण हैं परिवर्तन के, क्या, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। अब ये सब क्या है, देखिए क्या अनफ्रीजिंग क्या है। देखिए परिवर्तन आप पढ़ चुके हैं, देखिए इन सब चीजों को जानने के लिए जो परिवर्तन आपने पढ़ा वो मालूम होना चाहिए। जैसे संस्था का परिवर्तन, किसी इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का परिवर्तन अभी अभी आपने देखा, तो देखिए उस परिवर्तन में अनफ्रीजिंग क्या होता है। पूरा मतलब अपना माइंड जब विद्यालय में ही ले जाएंगे कि वहां पे उसके बाहरी और आंतरिक इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेज हो रहे हैं, तो वहां के फिर मैनेजमेंट के द्वारा क्या, वहां के और भी नियम कानून है, सारी चीजें, उनमें भी क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करके पूरा प्रबंध किया जाएगा, वही जो है क्या है, परिवर्तन प्रबंध। अभी आपने पढ़ा, तो अब वहीं पे दिमाग ले जाइए। फिर त्रितंत्र आपने त्रिचरण पढ़े, वो उन त्रिचरण में पहला अनफ्रीजिंग है। त्रिचरण किसका है, कर्ट लेविन का है। तो अनफ्रीजिंग क्या है, देखिए इस परिवर्तन का पहला स्तर इसे क्या है, इसे है, इसे परिवर्तन का पहला स्तर माना जाता है। किसको, अनफ्रीजिंग को पहला स्तर है। जैसे क्या, कि जहां परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है। देखिए अभी ध्यान से अभी और समझ में आएगा। अनफ्रीजिंग परिवर्तन में क्या होता है, देखिए सर्वप्रथम लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है अनफ्रीजिंग में, जैसे लोग हैं उस संस्था के
या उस इंस्टीट्यूट के या जो भी संगठन है वहाँ के, जैसे हम विद्यालय के यहाँ पे मान लीजिए, तो क्या करना होता है कि लोगों को सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाता है, परिवर्तन के लिए उनको तैयार किया जाता है कि ऐसा-ऐसा विद्यालय में परिवर्तन होगा। तो यहाँ हम विद्यालय एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे देखिए क्या तैयार कैसे किया जाता है, छात्र अध्यापकों के मन में भावना पैदा की जाती क्या कि परिवर्तन से कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। वैसे मान लीजिए वहाँ का जो भी है न, लोग वो क्या करेंगे कि विद्यालय में ऐसे-ऐसे परिवर्तन होना जा रहा है, इससे हमें क्या होगी, दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा सोच लेंगे। लेकिन नहीं, तो परिवर्तन करने से पहले जैसे मान लीजिए एक मीटिंग वगैरह बुलाई जाती विद्यालयों में, वही समझ लीजिए। लेकिन सिर्फ विद्यालय तक सीमित मत रखिए, ये किसी कंपनी फैक्ट्री में या जो भी संगठन है वहां पे भी यही चीज लागू होगी। तो क्या है कि अब पहले से जब उसमें बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे ये परिवर्तन होना है और ये इसलिए होगा परिवर्तन, इससे ये लाभ है ये। तो क्या है कि छात्र और अध्यापकों के मन में, जैसे विद्यालय में मान लीजिए, तो छात्रों को भी बता दिया जाएगा और अध्यापकों के मन में भी ये भावना पैदा की जाती है कि परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। अनफ्रीजिंग परिवर्तन में इस तथ्य को स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा स्थिति है उसको नियमित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। देखिए क्या है कि लोग सोचे, उनको वही जो पहले से ही कंडीशन है विद्यालय की, जैसा जो भी चल रहा है वही पसंद है। लेकिन क्या है, अब भाई परिवर्तन उसमें स्वयं से जब किया जाएगा तो छात्रों और अध्यापकों को बताया जाएगा ऐसे ऐसे परिवर्तन करना है। अगर ऑब्जेक्शन कर दें तो उनको क्या ये भी बताना पड़ेगा कि जो मौजूदा वर्तमान प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है वो उसको नियमित रूप से रेगुलरली क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, इसीलिए परिवर्तन किया जाएगा। और सच में कोई भी चीज क्या रेगुलर एक ही तरीके से चलती नहीं, उसमें परिवर्तन अवश्य करना पड़ता। तो ये है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग समझ गए होंगे कि क्या पहले लोगों के मन में क्या किया जाता है, उनको माइंड मेकअप बनाया जाता है, भावना पैदा की जाती है कि क्या कि परिवर्तन जो होगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही सारी चीजें क्या है, अनफ्रीजिंग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था आपने त्रिचरण सिद्धांत में, त्रिचरण मॉडल में क्या पढ़ा था, मूविंग क्या है, मूव का मतलब ही होता है कोई चीज गति करना, गतिशील। तो देखिए मूविंग क्या है, इसे गतिशील परिवर्तन भी कहा जाता है, किसे, मूविंग को। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए संदेहास्पद या आधा सा है विषय वस्तु को लेकर सूचना उपलब्ध कराई जाती। कैसे, देखिए मूविंग परिवर्तन में नवीन मार्ग का सृजन किया जाता है, लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए कार्य की शुरुआत करते हैं तथा मूविंग विचार विमर्श के पश्चात किया गया गतिशील परिवर्तन ही मूविंग कहलाता है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्या होता है, मतलब लोगों के मन में एक क्रिएटिविटी होती है कि ऐसा ऐसा परिवर्तन और अधिक करना, और अधिक परिवर्तन करके आगे बढ़ना। तो ये है कि इसमें क्या होता है, सृजन किया जाता है, लोग विश्वास के साथ, मतलब बिलीव के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कार्य की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन्हें नया कुछ करना है, इसलिए जो परिवर्तन होता है उससे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। यही चीज है क्या, मूविंग। उसके बाद रीफ्रीजिंग क्या है, देखिए रीफ्रीजिंग है एक नए आकार में स्थापित हो जाता। अब जो है यहाँ पे क्या, पहले क्या माइंड में कब बनाया, अनफ्रीजिंग में बताया उनको ऐसे ऐसे परिवर्तन होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे ये लाभ है, बता दिया, सिर्फ इतना हो गया एक तरीके से। फिर इसको कर लिया, मूव कर लिया, मतलब वो परिवर्तन को कर लिया, ऐसे समझिए एक लाइन में सिर्फ। फिर रीफ्रीजिंग क्या, अब जब कर लिया, नए आकार में सारी चीजें होने लगी, तो लोग इसे स्वीकार करके कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो ये है रीफ्रीजिंग। इसका तात्पर्य हुआ कि परिवर्तन जहां भी यह क्रियान्वित होता है तो रीफ्रीजिंग प्रारंभ हो जाता है। मतलब फिर से, री का मतलब ही होता है रीअरेंज, रीमैनेजमेंट, फिर से प्रारंभ। तो क्या होता है, फिर से ये प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति में परिवर्तन स्थायी हो जाता है और संगठन का रूप भी संगठित हो जाता है। रीफ्रीजिंग है फ्रेंड्स। रीफ्रीजिंग में क्या, लोगों को समझ विकसित करना आवश्यक है, लोगों में समझ विकसित करना आवश्यक ऐसे है। इस अवस्था में छात्र एवं छात्र अध्यापक नवीन माध्यम से अधिगम एवं शिक्षण कार्य में विशेष रुचि लेते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब मूविंग में क्या किया, वो प्रक्रिया चालू हो गई, हो गया परिवर्तन, फिर जो है जब हो गया उसके अनुसार टीचर, शिक्षक और छात्र फिर से अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, उसमें रुचि लेने लगते हैं। तो ये चीज है फ्रेंड्स मूविंग। तो इसी को क्या लेवल ने बताया है। और उन्होंने देखिए ये बर्फ के पूर्ण पिघलने तक का इंतजार, इसी को, यही मूविंग, रीफ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग को क्या किया है, बर्फ के टुकड़े के समान बताया है। इसी यही है। कैसे, जैसे मान लीजिए पहले
कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था अनफ्रीजिंग में। अनफ्रीजिंग में ऐसे नहीं, आगे देखिए वही मूविंग अनफ्रीजिंग। जैसे मान लीजिए कि ये बर्फ का टुकड़ा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा हुआ है, कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। तो ये ऐसा चौकोर टुकड़ा है, देखिए वो है क्या परिवर्तन, विद्यालय का या किसी संगठन का, लेकिन एक बर्फ के टुकड़े से तुलना की, इस प्रकार से ये होता है। तो अभी तो ये कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में फिर ये पिघल गया। पिघल गया तो उसका ये आकार हो गया, क्या होता है, पिघल रहा है, अभी वो पिघल ही रहा है, पिघलता हुआ रूप, तो ऐसे ऐसे करके उसका आकार चेंज हो रहा है। अब जब वो पूरी तरीके से पिघल गया, अब उसको कैसा आकार देंगे, जैसा आप पानी को कर देंगे वैसे ही वो फिर से वो जम जाएगा। तो ये है, मान लीजिए इसको ऐसे करके आकार दे दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये ठोस ऐसे था, फिर ये परिवर्तन होने लगा, यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर इसको आपने आकार दे दिया, फिर इसी के अनुसार आप कार्यक्रम करने लगे। तो यही था क्या, परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल, तो जो कि कर्ट लेविन ने दिया था, और इसमें अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग, ये 3 चीजें बताई गई थी। तो यही तुलना किससे, बर्फ के टुकड़े से की है। बर्फ जो प्रारंभ में घनाकार होता है, बाद में क्या होता है, अन्य किसी भी आकार में ढलना आसान हो जाता है। तो यही चीजें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक वीडियो में अभी और हम ये करके, या तो मॉर्निंग में या अभी जो है, इस यूनिट को हम कर देंगे कंप्लीट फ्रेंड्स। और पीवाईक्यूज की क्लास भी मिलेंगी फ्रेंड्स, बाकी आपकी तैयारी होगी ही। देखिए नया नया चैनल है, इसलिए पीवाईक्यू जो बहुत ज्यादा हम नहीं ला पाए फ्रेंड्स, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में। लेकिन हमारा मतलब भले ही ज्यादा लोग नहीं हमसे जुड़े, लेकिन हमने अपना सोच रखा था कि हमको जो है जून तक कोर्स किसी भी हालत में जो मेन मेन चीजें हैं वो कंप्लीट अवश्य करनी, वो हमने अपना कर लिया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट चीजों के लिए इस चैनल को फ्री में पढ़ने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि विश्वास मानिए इस पे पॉइंट टू पॉइंट जून के बाद भी देखिए, अभी जो अपने तैयारी कर रहे होंगे हमसे नहीं जुड़े उनका हो जाएगा, अच्छी बात है सभी का। लेकिन अगर आवश्यकता होती है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अधिक चीजें इस पे स्पष्ट तरीके से होने वाली हैं।